आज का नेक्स्ट टॉपिक है फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स अभी हमने पढ़े, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। याद रखना, बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, आपको दिया होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पेपर परचेज बाय पब्लिशर, ये पूछा जाएगा, बताओ ये फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट गुड है। तो पेपर अगर पब्लिशर परचेज करता है तो पब्लिशर आगे उस पेपर से कुछ प्रिंट करेगा, कोई बुक छापेगा, न्यूज़पेपर छापेगा, तो दैट इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। कंप्यूटर इंस्टॉल्ड इन एन ऑफिस, अगर ऑफिस में कंप्यूटर्स लगाए हैं तो कंप्यूटर्स आगे बेचने तो है नहीं, ऑफिस में यूज होने वाले हैं, तो वो फाइनल गुड्स हैं। तो बुक में बहुत सारे एग्जांपल ऐसे दिए हुए हैं जो सीबीएसई की क्वेश्चंस भी हैं, आपको मैं प्रिंट भेजूंगा तो आप स्टडी करना उस पर। नाउ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में सिर्फ फाइनल गुड्स का नेक्स्ट टॉपिक है कि फाइनल गुड्स दो प्रकार के हैं, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। अब हमने अभी दो चीजें पढ़ी थी, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फॉर, पिछले टॉपिक पे फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये वाले फॉर इन्वेस्टमेंट में लग जाएंगे आपके, समझ आ गया। पिछले जब वीडियो में आपने देखा है कि जो चीजें हम फाइनली घर पे आके यूज कर लेते हैं, फॉर कंजम्पशन घर पे यूज कर लिए, फाइनल यूज हो गया, वो आ जाएंगे कंजम्पशन गुड्स। और जो चीजें हम लेके आए हैं आगे चीजें बनाने के लिए फॉर इन्वेस्टमेंट, जैसे मशीनरी वगैरह, तो फाइनल गुड्स को बनाने के लिए उसे कहेंगे हम कैपिटल गुड्स। इसमें आपके आ जाते हैं मिल्क, बटर, क्लॉथ्स, शूज एक्सेट्रा। इसमें आपके आ जाएंगे मशीनरी, लैंड, कंप्यूटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो अभी हमने पीछे टॉपिक में पढ़ा था, तो ये मशीनरी मैंने आगे बेचनी नहीं है, ना ही मैंने फाइनली उसको यूज करना है, मतलब अपनी फैक्ट्री में तो यूज करना है, लेकिन वो यूज किस लिए कर रहे हैं, वो चीजें बनाने के लिए, तो वो हमारे पास परमानेंट पड़ी है, लैंड परमानेंट पड़े हैं, कंप्यूटर्स परमानेंट पड़े, आगे बेच नहीं रहे, तो ये सारे फाइनल गुड्स तो हैं। पर फाइनल गुड्स के अंदर ये कौन से गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स। अकाउंट्स वाले बच्चों के लिए बहुत ईजी रहेगा, फिक्स्ड एसेट्स जितने भी हैं, फिक्स्ड एसेट्स वो सारे के सारे कैपिटल गुड्स होते हैं। हमने अकाउंट्स में पढ़ा भी है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले गुड्स हो गए। अगर मेरा फर्नीचर का ही बिजनेस है, ध्यान से सुनना, अगर मेरा फर्नीचर का बिजनेस है और मैं फर्नीचर का परचेज और सेल करता हूँ, पीछे से परचेज करता हूँ फैक्ट्री से और आगे कंज्यूमर्स को बेचता हूँ, तो ये फर्नीचर मेरा कैपिटल गुड नहीं माना जाएगा, तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड माना जाएगा, क्योंकि पीछे से फर्नीचर खरीदता हूँ और आगे फर्नीचर बेचता हूँ। लेकिन अगर मैंने अपने ऑफिस में फर्नीचर लगा रखा है, अपने ऑफिस में फर्नीचर यहाँ लगा रखा है, उसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो मेरा वो फाइनल गुड है, क्योंकि मैं यूज कर रहा हूँ उसको। ठीक है जी, तो ये सारे हो गए आपके कंजम्पशन गुड्स। अब इसका डिफरेंस हम कर लेते हैं फटाफट से। ये सारे ड्यूरेबल गुड्स है, ड्यूरेबल मतलब which can be used again and again over a considerable period of time. For example, television, टेलीविजन है, एसी है, फ्रिज है, ये सामान हमारे घर में लगा हुआ है, हम इसको एक बार लेके खत्म तो नहीं कर देते, तो ये वाले सारे आ जाते हैं ड्यूरेबल के अंदर। जितने भी ड्यूरेबल गुड्स हैं सारे हमारे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में आएंगे। फिर आता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, ये सब आ गए सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कुछ टाइम तक हम यूज करेंगे फिर इसको खत्म कर देंगे, मतलब क्लोथ्स, शूज, ये कुछ टाइम, साल, 1.5 साल, 2 साल तक कपड़े पहनेंगे, उसके बाद उसको फेंक देंगे, तो ये सेमी ड्यूरेबल कुछ टाइम तक। ये आपके बिल्कुल पेरिशेबल आइटम्स होगी, लेकिन फाइनल यूज तो कर रहे हैं, इसको कहते हैं नॉन ड्यूरेबल। ये दोनों क्या आ गए, ये मिल्क लेके आएंगे तो आज या कल में पी के खत्म कर देंगे, ये ज्यादा टाइम लास्ट नहीं करते, तो ड्यूरेबल भी इसमें आ जाएंगे, जो बहुत दिन तक रहेंगे हमारे पास, बहुत सालों तक। सेमी ड्यूरेबल 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल। फिर आते हैं नॉन ड्यूरेबल, ये सारे गुड्स इसमें आ जाएंगे। सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे मेरे घर पे टीवी खराब हो गया, मैंने घर पे टीवी उसको इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वो करके चला गया, तो वो फाइनल उसको मैंने पैसे दे दिए, कंजम्पशन गुड्स में आ जाएगा। इसी तरह से इसके अंदर मशीनरी वगैरह आ गई,
ये अपने जैसे पढ़े हैं वैसे के वैसे ही रहेंगे, ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल से इनका कोई मतलब नहीं है। बुक में इनके डिफरेंस वगैरह आपने आराम से पढ़ने हैं।